अस्सलाम वालेकुम। हम बिलाल न्यूज़ की तरफ से हाज़िर हुए हैं। आपको जैसे पता है कि हाई कोर्ट के इलेक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच गए, सिंध बार काउंसिल के भी पहुंच गए, लेकिन कराची के जो कराची बार एसोसिएशन है इसके इलेक्शन अभी होने बाकी हैं। और यहाँ बहुत सारे गुलदस्ते, बहुत सारे फूल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने तौर पे जो है कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, सीनियर एडवोकेट भी हैं, यंग्स भी हैं, उनके ख़यालात भी हैं, उनके एहसासात भी हैं जो कि कराची बार के साथ लगे हुए हैं, मुस्तक़बिल भी लगा हुआ है। मैं एक बहुत ही अच्छे और कॉम्पिटेंट लॉयर के पास हूँ इस वक्त, जो कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं। तारुफ को मोहताज नहीं है, लेकिन चूँकि दोस्तों का इलेक्शन है, दोस्तों को तक एक बात अपनी वॉइस पहुँचनी चाहिए, चाहते क्या हैं। नज़ीर हुसैन शर साहब हैं हमारे साथ, तो हमने इनसे टाइम लिया है थोड़ा सा। आप लोगों से भी, आप भाइयों से भी ये गुजारिश है कि हमारी तरफ से कि इनके व्यूज़ को देखें और हार्डली ये चाहते क्या है और आप इनको फिर सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये यंग्स जो है ना वो आगे आएंगे तो ये इनकलाब आएंगे, वरना वो पुरानी फ़ोटोकॉपियाँ चलती रहेंगी तो काम अच्छा नहीं होगा। सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम सर। शर साहब, सर आपका नाम तो पहले भी सुना, पहले भी इलेक्शन में आप जी हाँ, नज़ीर हुसैन साहब, शर साहब, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में कुछ, या कराची बार के लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये हम इसलिए आवाज़ उठ रही सर। बड़ी मेहरबानी आपकी, नवाज़श कि आपने हमें टाइम दिया। बेसिकली कराची बार एक बहुत बड़ी बार है, इसमें वोट हमेशा यहाँ पे सुलझे हुए नौजवान और बुजुर्गान वोट देते हैं उस बंदे को, बिल्कुल ऐसे जो खिदमत करता है इंसानियत की, वकला की और साइलिन की, अदालतों की, इज़्ज़त की, सब के लिए वो उस बुनियाद पे वोट मिलता है कराची बार में। रही बात खिदमत करने के लिए, तो हम जब से इस फील्ड में आए, मैं 2007 का हूँ, 2007 से अब तक हम जितनी हो सकी है हम खिदमत हम करते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही 26 तरमीम अमेंडमेंट जो आई है उसकी, बिल्कुल एक हमें पिटीशन हम फाइल करने गए थे जी। पिटीशन के लिए हमें कहा गया कि आप तो फेडरल कोर्ट में जाए, वहाँ पे इस्लामाबाद, यहाँ पर तो उसकी बेंच भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई हमारी एप्लीकेशन को कोई नहीं कर रहा है। वहाँ पर अब हमारे को जाने के लिए उन वकीलों को, उन गरीबों को कोई ये नहीं है कि वहाँ पर जा सके, कैसे जाएं, कौन सा वहाँ पर जाके दूसरा वकील करे। यहाँ पर एक बेंच थी, बेंच बनानी थी, लेकिन बहरहाल एक हमारे ऊपर एक गैर आइनी 26वीं और 27वीं तरमीम हमारे ऊपर बाय फोर्स जो है ना वो पेस्ट कर दी गई है। दूसरी बात ये कि ये जो कहते हैं कि हम सूबे अलहदा करेंगे 28वीं, किसी के बाब में हिम्मत नहीं है कि ये किसी को ये सूबे को अलहदा कर सके। ये एक जन्मभूमि है हमारी, बिल्कुल, और ये शहर है कि पूरे पाकिस्तान की। अच्छा सर, एक और भी बात सुन रहे हैं कि इंडिया के किसी मिनिस्टर ने कहा है कि सिंध जो है ना वो हमारे से इलाक़ करना चाहता है और इंडिया के अंदर जाना चाहता है। इस बारे में क्या कहेंगे? सब झूठ अफवाहें जो है ना। इंडिया का जो इतनी उसमें हिम्मत नहीं है कि उसके साथ हम इलाक़ करेंगे। बिल्कुल, इतने हम पाकिस्तान के, हम इस धरती के बनाने वाले हैं यही 47 से पहले भी जो है ना यहाँ पे, और 5000 साल से हमारी सिंध धरती यहाँ पर 5000 साल में से कभी भी ये अभी पहले थी, जब 1947 कोई गैप नहीं आया, कोई गैप नहीं आया, और कोई तहरीकें चलती हैं इस बुनियाद पे चलती हैं कि भाई आप लोग उनको सही नमूने से आप उनकी देखभाल नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सिंध है, ये धरती है, और धरती है दिलेरों की धरती है। हाँ, और ज़ाहिर है धरती जब हुकूक देती है, चीज़ें देती है, वो इम्तहान भी मांगती है, तो अल्लाह की तरफ से ये इम्तहान है। बिल्कुल, जो ये 26 या 26(7) अमेंडमेंट जो आई है, ये इम्तहान है हमारे जो सिटीज़न्स हैं, हमारे जो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, जो रहते हैं यहाँ पे, उन सिटीज़न्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप यहीं पे, हम भी यहीं पे इंशाल्लाह। और आपके व्यूज़ सुनकर बहुत खुशी हुई। इस तरह के यंग्स जो हैं, जो एनर्जेटिक हैं, इनको
बार में होना चाहिए ताकि आइंदा कोई गंदी नज़र डाल ना सके हमारे हुकूक के ऊपर। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ बिलाल न्यूज़ की। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।